हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मृदभांड का अध्ययन किया और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्के यानी कॉइन्स। तो सिक्कों का अध्ययन करना जो है वो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। और इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न काल में विभिन्न राजाओं के द्वारा चलवाए गए सिक्कों की जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरफ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु काल में कौन से सिक्के चलते थे, यानी कि सिंधु काल में किस धातु से संबंधित सिक्के चलाए जाते थे। तो आपको बता दें सिंधु काल में जो सिक्के थे वो टेराकोटा के। इसे किसके? तो टेराकोटा, जिसका मतलब क्या होता है? मिट्टी के सिक्के। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के सिक्के जो कि सिंधु सभ्यता में चलाए जाते थे। और उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक काल है जो इसमें तांबे के सिक्के और कांसा के सिक्के प्लस सोने के भी सिक्के चलाए गए थे। वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें तांबा, कांसा और सोना, ये तीन धातुओं के सिक्के चलाए गए थे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैदिक काल में लोहे के सिक्के नहीं चले। क्यों नहीं चले? क्योंकि इस समय लोहे की खोज ही नहीं हुई थी। और इस तरह से हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल जो है, इस काल में ज़्यादातर गाय को ही लोग अपना धन मानते थे। गाय को ही ज़्यादातर लोग क्या मानते थे? धन मानते थे। अगला चर्चा करेंगे हम लोग मौर्य काल की। एक मिनट। मौर्य काल के सिक्के देखिए। मौर्य काल में बेसिकली कुछ लगभग तीन फेमस सिक्के हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका आहत सिक्के और एक है आपका पंचमार्क और एक है पर्ण। आहत, पंचमार्क और पर्ण सिक्के, यही बेसिकली तीन हैं। आहत सिक्का क्या होता था कि धातु पर किसी भारी वस्तु से दबा दिया जाता था, यानी कि धातु को पिघलाकर उसको दबा दिया जाता था जिससे कि उसमें एक आकृति बन जाती थी, एक डिजाइन बन जाती थी। तो इसे डिजाइन सिक्का भी बोला जाता था। और जो पंचमार्क होता था आपका, ये बेसिकली 5 धातुओं से मिलकर बनाया जाता था। कितने धातुओं से? 5 धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता था। और जो पर्ण था आपका, वो अशुद्ध चांदी का सिक्का कहलाता था, यानी कि अशुद्ध चांदी के द्वारा ये पर्ण जो सिक्का है इसको बनाया गया था। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यूनानी सिक्कों की। तो यूनानी सिक्कों में सबसे बात करें अगर हम सबसे पहले, तो इंडो ग्रीक शासक में मिनांडर जो था, कौन था? मिनांडर। जो मिनांडर था, इसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलवाया था भारत में। यानी ये यूनानियों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलवाए थे? तो मिनांडर ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे। यह पहला यूनानी था। फिर कुषाण वंश में बात करें तो जो कनिष्क के पिता के पिता, यानी उसके जो परदादा हैं, उसके जो वंशज थे, पूर्वज, उसमें एक था उसका जो कनिष्क जो कुषाण वंश है उसका संस्थापक था। उसका नाम था कुजुल कटफिसेस। उसी ने सोने के सिक्के चलवाए थे। कुषाण वंश में सर्वप्रथम कुजुल कटफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए। और कनिष्क जो था, इसने दिनारी मुद्रा का प्रचलन किया, जिसे उस समय दिनारियस कहा जाता था, क्योंकि ये लोग रोम से आए थे, रोम के आसपास वाले एरिया से आए थे, इसलिए इनकी भाषाओं पर रोमन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। और ये देखिए कुछ प्रमुख मुद्राएं हैं रोम की, जैसे कि देखिए कौन शासक है? अगस्टस। ये कौन सा शासक है? अगस्टस। और देखिए कलिगुला है, कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट है, कॉन्स्टेंटाइन द सेकंड है। और ये कुछ अन्य शासक भी दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं टाइबेरियस है, ट्रजन है और वास्पेसियन है। देखिए वास्पेसियन था। इस तरह से अब हम लोग आगे बात करेंगे गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में।
और जो कुषाण थे उन्होंने ही सर्वप्रथम क्या चलवाया था, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों की ही देन है। ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश के सिक्कों की। तो गुप्त वंश के सिक्कों में बात करें हम लोग तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने ही चलवाए। सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन चलवाया, गुप्त वंश के शासकों ने ही सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए। बेसिकली कौन, तो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी चलवाए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चांदी का सिक्का भी चलवाया था जो कि अशुद्ध चांदी का सिक्का कहलाता था। और स्कंदगुप्त, उसके बाद एक राजा और हुआ था स्कंदगुप्त, इसने अशुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। स्कंदगुप्त ने अशुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। और जो अगला एक शासक हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त द सेकेंड, जिसका नाम क्या था, विक्रमादित्य भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का शुद्ध सिक्का चलवाया। चांदी का शुद्ध सिक्का चलवाया चंद्रगुप्त द सेकेंड ने। और आपको बता दें कि समुद्रगुप्त भी एक शासक हुआ था गुप्त वंश का, इसने मयूर शैली का सिक्का चलवाया। कैसा सिक्का चलवाया, मयूर शैली। किसने चलवाया, तो समुद्रगुप्त ने। इसमें समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इस यानी मयूर शैली वाली जो सिक्का है उस पर। और कौड़ी एक सिक्का हुआ था कौड़ी, जो कि गुप्त शासकों के ही द्वारा चलवाया गया था। अब देखिए अगला हमारा है सातवाहन वंश। कौन है, सातवाहन वंश। देखिए सातवाहन वंश ने जो है सातवाहन वंश, यह मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन इसके बात करें तो इसी ने सामंती व्यवस्था को बढ़ाया दिया। यानी भूमिदान सबसे पहले इसी ने शुरुआत की थी। और इसका जो प्रमुख सिक्का है वह है शीशे का सिक्का, सातवाहनों ने ही चलवाया था। शीशे का सिक्का इन्हीं लोगों के द्वारा चलवाया गया। और हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने बेसिकली कोई सिक्का नहीं चलवाया था। जब हुमायूं शेरशाह से युद्ध लड़ रहा था तब वह नदी में अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया और वह डूबने लगा, जिससे कि उसकी जान को एक भिश्ती ने बचाया था जिसका नाम था निजाम खान। क्या नाम था, निजाम खान। उसी ने हुमायूं की जान बचाई। और हुमायूं ने उससे कहा कि जब भी मैं भविष्य में कभी भी भारत का सम्राट बनूंगा तो तुम्हें एक दिन का राजा अवश्य बनाऊंगा। तो फिर पुनः जब हुमायूं वापस भारत का राजा बनता है, हिंदुस्तान का राजा जब हुमायूं बना तो उसने निजाम खान को एक दिन का बादशाह बनाया। तो इसी निजाम खान के द्वारा, इसी निजाम के द्वारा, जो कि एक क्या था, चमड़े का व्यापारी था, एक चमड़े का काम करता था, इसको जब राजा बनाया गया तो इसने क्या करवाया, चमड़े का सिक्का चलवा दिया। क्योंकि एक दिन का राजा बना था, सोचा इसने मैं कुछ करूं कि मेरा नाम हो जाए, तो इसने चमड़े का सिक्का चलवाया। और फिर शेरशाह की बात करें तो जो शेरशाह हुआ बेसिकली इसने 3 प्रकार के सिक्के चलवाए। शेरशाह ने 3 प्रकार के सिक्के चलवाए। कौन कौन से सिक्के चलवाए, देखिए एक तो चलवाया था उसने दाम, और एक चलवाया उसने रुपया। दाम, रुपया और अशर्फी। दाम, रुपया और अशर्फी चलवाया था शेरशाह ने। दाम जो होता था निम्न वर्ग के लोग यूज करते थे, और जो रुपया होता था वो मध्यम वर्ग के, जो रुपया होता था वो मध्यम वर्ग के लोग, अशर्फी उच्च वर्ग के लोग। अशर्फी जो थी उच्च वर्ग के लोग यूज करते थे। और जो दाम होता था बेसिकली तांबे का बनाया जाता था। जो दाम था किस धातु का बना था, तो तांबा का। और रुपया किस धातु का, तो चांदी का। और अशर्फी जो था ये सोने का बनाया गया था, सोने का। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना कि शेरशाह ने 3 प्रकार की मुद्रा चलवाई थी। पहला कौन सा था, तो दाम। और दूसरा कौन सा था, तो रुपया। तीसरा क्या था, अशर्फी, जिसमें से ये जो दाम होता था चांदी का बनता था,
और रुपया, सॉरी, जो दाम था आपका तांबे का बनता था, और जो रुपया था वो चांदी का बनता था, और असरफी सोने का बनता था। तो हम लोगों ने शेरशाह के सिक्कों को पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं अकबर की। किसकी बात करते हैं हम लोग? अकबर की। इसने एक सिक्का फेमस चलवाया था जिसका नाम था राजा रानी प्रकार के सिक्के। राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाया था किसने? अकबर ने। तो अकबर के भी सिक्के कौन से? राजा रानी प्रकार के सिक्के। कौन सा सिक्का था? राजा रानी प्रकार के सिक्के। देखिए अब हम लोगों का हो गया है सिक्कों का अध्ययन लगभग समाप्त। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।